डिस्क्लेमर। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विभिन्न स्रोत से ली जाती हैं और इसका उद्देश्य किसानों व अन्य हितधारकों को जानकारी देना है। नमस्कार, स्वागत है आपका। अजय एस्ट्रो मनी गुरु देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार वैश्विक मौसम एजेंसियों का किस तरीके का रुझान सामने आया है। यानी कि वैश्विक मौसम एजेंसियों ने क्या कहा है कि दूसरी छमाही में ला नीना के उभरने की कितनी संभावनाएं हैं, आज इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि दो वैश्विक मौसम एजेंसियों ने कहा है कि ला नीना, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष रूप से भारत में भारी वर्षा और बाढ़ आती है, जून के बाद उभरने की संभावना बढ़ गई है। भले ही अल नीनो समाप्त हो रहा है, अल नीनो जारी है और अपने अंत के करीब है, जबकि 7 में से 3 अंतर्राष्ट्रीय मॉडल सर्दियों के अंत तक ला नीना की भविष्यवाणी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो यानी BOAM ने कहा है, यूएस ने नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक शाखा क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर यानी CPC के अनुसार जून अगस्त के दौरान ला नीना के उभरने की 62% संभावना है। 2 सप्ताह में 55% संभावना से 7% अंक की वृद्धि पहले अप्रैल जून सीजन 2024 तक एल नीनो से ENSO न्यूट्रल में संक्रमण की उम्मीद है। आपको बता दें कि ENSO न्यूट्रल मई जुलाई 2024 तक बना रहेगा। इसके बाद ला नीना जून अगस्त में पसंदीदा है और अक्टूबर दिसंबर सीजन के दौरान संभावना बढ़ जाती है। CPC ने अपने नवीनतम अपडेट में कहा है कि अधिकांश मॉडल संकेत देते हैं कि अल नीनो मार्च मई 2024 तक बना रहेगा और फिर अप्रैल जून 2024 के दौरान ENSO तटस्थ में परिवर्तित हो जाएगा। उधर आपको बता दें कि ENSO तटस्थ स्थितियों की एक संक्षिप्त अवधि के बाद अधिकांश मॉडल जून और अगस्त 2024 के आसपास ला नीना में संक्रमण का संकेत देते हैं। तो उधर अमेरिकी एजेंसी ने कहा है कि BOM ने कहा कि जलवायु मॉडल से संकेत मिलता है कि मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान बाद में शरद ऋतु 2024 में ENSO तटस्थ पर लौटने की उम्मीद है। अल नीनो जो जून 2023 में उभरा, साथ ही विशेष रूप से भारत को प्रभावित किया है और कम से कम 1/4 में कम वर्षा हुई है। सर्दियों यानी जनवरी फरवरी के अलावा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून में भी कम वर्षा देखी गई है। CPC ने कहा कि नकारात्मक उपसतह तापमान विसंगतियां भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में फैली हुई हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा विकास ला नीना के विकास से जुड़ा है। नवंबर 2023 के अंत से उपसतह तापमान विसंगतियों यानी कमजोर हो गई हैं। जनवरी 2024 के अंत से नकारात्मक तापमान विसंगतियां धीरे धीरे मजबूत हो गई, यह कहा है। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के BOM ने कहा कि वायुमंडलीय संकेतक क्षयकारी अल नीनो के अनुरूप है। इसमें कहा है कि 90 दिवसीय दक्षिणी दोलन सूचकांक यानी SOI वर्तमान में -3.7 है, जो ENSO तटस्थ स्थितियों का संकेत है। उधर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु मॉडल सुझाव देते हैं कि केंद्रीय उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर आने वाले महीनों में ठंडा होता रहेगा। 7 में से 4 जलवायु मॉडल संकेत देते हैं कि मध्य प्रशांत अप्रैल के अंत तक तटस्थ एल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO
स्तर पर लौटने की संभावना जताई जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई मौसम एजेंसी ने कहा कि न तो एल नीनो और न ही ला नीना और सभी मॉडल मई में तटस्थ होने का संकेत दे रहे हैं। सीपीसी ने कहा कि पिछले 4 हफ्तों के दौरान अधिकांश भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान SST औसत से कम है। इसमें कहा गया कि पिछले कुछ हफ्तों में पूर्वी प्रशांत महासागर के एक छोटे से क्षेत्र में औसत से कम SST उभरे हैं। पिछले 4 हफ्तों के दौरान अगर बात की जाए तो अधिकांश भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में नकारात्मक SST विसंगति परिवर्तन देखे गए हैं, लेकिन पूर्वी प्रशांत में सबसे मजबूत थे। यह अनुमान लगाते हुए कि अल नीनो समाप्त होने के लिए पूरी तरह तैयार है।